हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है शरद कुमार और आप सभी का स्वागत है शरद_मैथ_जी के चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का बेसिक लेक्चर 1। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे प्रॉफिट लॉस की। तो नाउ द फर्स्ट लेक्चर इज ऑन द बेसिक लेक्चर ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो कि सारे एग्जामों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे वो एसएससी का हो। तो आपका स्वागत है शरद_मैथ_जी के चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। आज का टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस। क्या होता है आज पूरा बेसिक पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट माने लाभ, लॉस मीन्स हानि। एक होता है डिस्काउंट। कौन सा होता है? एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? डिस्काउंट मीन्स होता है आपका छूट। इसी को हम बोलते हैं बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? छूट और बट्टा। छूट और बट्टा। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो प्राइस होता है, वह प्राइस होता है जिस पर कोई भी दुकानदार वस्तु खरीदता है। जिस मूल्य पर कोई भी दुकानदार क्या करता है? वस्तु खरीदता है, वो होता है सीपी। सीपी का मतलब क्या हो गया? वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई दुकानदार वस्तु खरीदता है। वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई दुकानदार वस्तु खरीदता है, उसको बोलते हैं सीपी। एसपी क्या होता है? एसपी होता है बेचने वाला, सेलिंग प्राइस। एसपी मीन्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर कोई दुकानदार वस्तु बेचता है किसी ग्राहक को। वह मूल्य जिस पर कोई दुकानदार वस्तु बेचता है, ग्राहक को बेचता है, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, ये तो हो गया आपका क्या? सीपी, एसपी। और एक होता है आपका मार्केट प्राइस। क्या होता है? एमपी। एमपी, एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य और लिस्टेड प्राइस। कौन सी प्राइस? लिस्टेड प्राइस। अंकित मूल्य का मतलब होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जो लिस्टेड प्रिंटेड प्राइस। जब आप बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक स्टिकर लगा होता है और उस पर जो मूल्य लिखा होता है उसी को बोलते हैं एमपी, जिसे बोलते हैं लिस्टेड प्राइस या मार्केट प्राइस। एक होता है बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है।
डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमपी पर ही देते हैं हम। किसे? डिस्काउंट को हम किस पे देते हैं? एमपी पर ही देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया? एक तो बताया सीपी, एक बताया एसपी, एक बताया एमपी, एक बताया डिस्काउंट, और क्या होता है? प्रॉफिट। पी से होता है प्रॉफिट और L4 होता है लॉस। ठीक है, तो अगर कोई दुकानदार प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। सपोज सीपी का मतलब क्या? दुकानदार ने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 100 रुपए की खरीदी कोई वस्तु दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और 120 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 रुपए में बेच दिया। तो ये तो है दुकानदार ने जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी है। ये एसपी का मतलब हुआ दुकानदार ने इसी वस्तु को किसी ग्राहक को 120 में बेच दिया। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहोगे साहब 120 माइनस 100 यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का हो गया? 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी में और क्या हो सकता है? इसी में ये हो सकता है कि हानि कैसे निकालोगे। प्रॉफिट तो समझ में आ गया कि भैया एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक, अगर हमने आपसे कहा अगर सीपी है आपके पास कितना? 100 रुपये, एसपी है आपके पास 80 रुपये, तो जो लॉस होता है, लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होता है? यानी कि आपने 100 रुपये की किसी दुकानदार ने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, 80 रुपये में बेच दी, तो उसे लॉस कितने का हुआ? आप कहोगे 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपये का उसे क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपये का लॉस हुआ। ये तो रुपए में निकालते हैं। अगर हम आपसे कहें इसे परसेंटेज में निकालो तो वो अभी हम बताते हैं। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। कैसे? अगर हमने आपसे कहा कि सीपी मान लो है 100 रुपये, एसपी है आपके पास 130 रुपये, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? एसपी यानी कि एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ये कैसे निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 30/100 इंटू 100 बराबर आप क्या दोगे कि ये निकल के आया 30%। तो ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये बेसिक है, ये आना चाहिए, बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे, फॉर्मूले का कहीं पर भी यूज नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूले भी आने चाहिए। फॉर्मूले का हम कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, हम रेशियो मेथड से कराएंगे या किसी और से कराएंगे, लेकिन आना चाहिए फॉर्मूला भी बेसिक ही होता है। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि सीपी है आपके पास 100 रुपये, ठीक है, एसपी है आपके पास कितना 60 रुपये, तो लॉस परसेंटेज निकालो। तो लॉस परसेंटेज कितना आएगा? सीपी माइनस एसपी यानी कि 100 माइनस 60 बटे 100 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो मूल्य होता है जिसे हम लिस्टेड प्राइस पर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास MP 500 रुपये और SP है आपके पास मान लो 300 रुपये, 300 रुपये SP है, तो आपने इसमें कितने का डिस्काउंट दे दिया? मान लो 500 रुपये तो किताब के मूल्य पे लिखे थे। 500 रुपये क्या था कि आप कोई बुक खरीदने गए बाजार से, उस पर 500 रुपये प्रिंटेड था, लेकिन आपने उसको खरीदी है 300 में, तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया? आप कहोगे डिस्काउंट दिया है हमें 200 रुपये का। कितने का दिया है? 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे आप 200/500 × 100। आप कहोगे कि हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया? 40% का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट अपॉन MP × 100। यही हो गया। और डिस्काउंट को क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट बराबर होता क्या है? डिस्काउंट बराबर होता है, ये तो परसेंटेज है, डिस्काउंट बराबर होता है MP - SP। दो फॉर्मूले होते हैं डिस्काउंट। फॉर्मूले का कहीं पर भी यूज नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये होते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो बेसिक था फॉर्मूला जो हमने बताया। अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को? 2-3 मेथड सीखेंगे, ठीक है, सब कुछ सीखेंगे इसी क्लास में। बेसिक क्लास है, इसके बाद कल प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे। अभी आज ही बना लेंगे हम, या कल करा देंगे संडे में, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कितनी % इंक्रीजमेंट हुआ, और लॉस का मतलब होता है कितनी % डिक्रीमेंट हुआ। प्रॉफिट का मतलब हुआ % इंक्रीमेंट, और लॉस का मतलब हुआ % डिक्रीमेंट। अगर आपने कोई वस्तु, देखो डायरेक्ट मेथड देखो, अगर आपने कोई वस्तु CP उसका 500 रुपये है, मैंने कहा आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है आपके पास 20%। मैंने कहा कि 20% का प्रॉफिट हो रहा। आपने किसी से माल 500 रुपये का खरीदा, 20% लाभ पर कितने में बेचोगे? तो SP क्या होगा? SP क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% इंक्रीमेंट है हमारा। तो कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब हुआ है 20% का इंक्रीमेंट। 20% का इंक्रीमेंट करके आप वस्तु को बेच रहे हो। कोई वस्तु 500 रुपये की खरीदी है, उसमें आपने 20% का इंक्रीमेंट करके बेचना है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा उसका? सिंपल सी बात, विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर किराया मूल्य आपको 500 रुपये है, किराया मूल्य कितना है आपके पास? 500 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट निकालोगे कि SP बराबर होता है, क्या होता है? 20% का इंक्रीमेंट होना है, तो किस पे होना है? 500 पे। 20% का इंक्रीमेंट मतलब 100 माना जाता, 100 में 20 जोड़ना, यानी कि 120/100 डायरेक्ट निकाल दोगे। SP तो कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, 600 रुपये आ जाएगा। एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, वो हमने फॉर्मूले से निकाल सकते, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना, फॉर्मूले का यूज नहीं करना। दूसरा मेथड क्या है? रेशियो मेथड। दूसरा मेथड क्या है? रेशियो मेथड से हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो रेशियो मेथड क्या है। अगर 20% का इंक्रीमेंट है, प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 20% का इंक्रीमेंट है, और CP है 500। CP माने क्रय मूल्य 500, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा कितना होगा?
तो ये जो 20% का प्रॉफिट है ना, तो इसको क्या करो, इसको फ्रैक्शनल में चेंज कर दो। तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, हमने आपको परसेंटेज के लेक्चर में बताया था। इसका मतलब हमने कोई वस्तु 5 की खरीदी है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो CPSP का रेशियो कितना आ जाएगा, CPSP का रेशियो आ जाएगा 5 से 6। CPSP का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से 6। इसका मतलब CP क्या है, 5 है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होकर बेचना है, तो वो 6 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 500 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। इसलिए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तब भी यहाँ से SP बराबर कितना आ गया, 600। तो कुछ रेशियो बता दे रहा CPSP के, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि 12.5% का इंक्रीमेंट होना है। 12.5% का क्या है, आपका इंक्रीमेंट है, प्रॉफिट है, 12.5% का प्रॉफिट है। तो CPSP का रेशियो बताओ, CP एंड SP का रेशियो बताओ, क्या होगा, रेशियो क्या होगा। 12.5% का इंक्रीमेंट का मतलब कितना हो गया, 12.5% को आप तोड़ोगे तो कितना आता है, 1/8 आता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है फ्रैक्शनल में। क्यों, रेशियो में 1/8 ही तो होता है। 12.5% का मतलब होता कि नहीं होता, 1/8। इसका मतलब क्या हो गया, CP और SP का रेशियो कितना आएगा, CP 8 आएगा, और 1 का इंक्रीमेंट होगा, प्रॉफिट है, 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो SP कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकते, सपोज मैंने कहा कि CP है 400, CP 400 है, तो आप SP की वैल्यू बताओ। तो आप SP की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू 400 है, 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 50 यानी कि 450। कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। कितना सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कुछ रेशियो हम लिखते हैं, आपको रेशियो बताने हैं। मैंने आपसे कहा बेसिक क्लास है, अगर ये क्लास आपको समझ में आ गई तो आगे बहुत सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। मैंने आपसे कहा कि 16.2/3% का क्या है, 16.2/3% का लॉस है। क्या है, लॉस है। तो 16.2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। 16 × 48, 50, 48 × 2 50/3 यानी कि 1/6 होता है। 16.2/3 को आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शनल में, ये फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना हमने परसेंटेज लेक्चर 1 में बताया है, कैसे फ्रैक्शनल को, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है, तो वो आप वहाँ से देख लेना। तो इसका मतलब 1/6 हुआ। इसका मतलब CPSP का रेशियो बताना, CPSP नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है CP, यानी कि 6 CP है, 1 का लॉस हुआ, 6 में 1 घटा तो 5 SP हो जाएगा। कुछ भी दे सकते हैं। 6 की वैल्यू उन्होंने दे दी, मान लो 6 की वैल्यू दे दी उन्होंने 600, उन्होंने कहा CP है 600, तो SP बताओ। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 600 है, 600 रुपये है, तो SP आप बता दोगे, तो SP कितना आ जाएगा, SP आप कहोगे कि हमारे पास आ जाएगा SP 500। 1 की वैल्यू कितनी, 100, तो SP कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। क्योंकि 6 की वैल्यू कितनी है, 600 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 500 हो जाएगी। 100 × 5, ठीक, तो 500 हो जाएगी। ये हो गया। तो आपको ऐसे सवाल करने हैं, ठीक है, जो भी आएंगे क्वेश्चन ऐसे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और ट्रिकी लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, P कोई आदमी है, P कोई आदमी
8 वस्तुएं खरीदता है, आठ वस्तु खरीदा और 8 वस्तु खरीदने के लिए उसने 8 वस्तु मान लो उसने खरीदी 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से उसने खरीदी 8 वस्तु। 8 वस्तु कितने के हिसाब से खरीदी? 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी। और उसने दो वस्तु 5 रुपये 5 रुपये के हिसाब से बेची, 5 रुपये के हिसाब से बेची। तो आपसे पूछा गया कि पूरे सौदे में उसे लाभ हो रहा, कितने % का लाभ हो रहा या कितने % का हानि हो रहा। तो यहाँ पर लिख लो एक तरीके, कैसे करोगे? वस्तु कितनी है आपके पास? 8। 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है, तो 8 वस्तु की रुपए कितने हो जाएंगे? 16। 2 रुपये की एक वस्तु है, 2 रुपये की एक वस्तु है, प्रति वस्तु के हिसाब से उसने क्या किया? 8 वस्तु खरीदा और 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदा और 2 वस्तु 5 रुपये प्रति। और यहाँ पर ये तो आ गया आपका कितना खरीदा, माने ये CP आ गया कितने का? 8 वस्तु का। अब यहाँ पर SP निकालोगे तो यहाँ पर क्या है आपके पास? वस्तु और रुपए। कितनी वस्तु हैं आपके पास? 2 वस्तु 5 रुपये के हिसाब से बेचा, यानी कि ये तो आ गया आपके पास SP, आ गया नहीं आ गया? उसने 8 वस्तुओं का CP 16 रुपये हुआ। कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि 2 रुपये की एक वस्तु उसने खरीदी तो 8 रुपये में 8 वस्तु कितने की खरीदेगा? 8 दूनी 16 की खरीदेगा। अब 2 रुपये की 5 रुपये में 2 वस्तु बेची तो 8 वस्तु कितने में बेचेगा? इस इधर भी देखो ये वस्तु। अब ऐसे सवालों में वस्तु बराबर कर ली जाती हैं। वस्तु क्या करना चाहिए? जो भी आपके पास गुड्स हो, वस्तु हो या किताब है, पेन, जो भी हो, उन्हें क्या कर लो? अब बराबर कर लो। यहाँ पर भी 8 वस्तु है तो यहाँ पर भी 8 वस्तु कर लो, यानी कि 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब उसने जो 8 वस्तुएं वो कितने में बेची? 20 रुपये में बेची। कितने में बेची? 20 रुपये में बेची। और 8 वस्तु कितने में खरीदी थी? 16 रुपये में खरीदी थी, 20 में बेच रहा। कितने का लाभ हुआ? 4 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 16 पर हुआ। इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? % आ जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 और 4 से ये काटोगे तो आपको लाभ कितना हो गया? 25% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो 25% का हमारा लाभ हो गया। एक क्वेश्चन डिस्काउंट पे देख लेते हैं, ऐसे ही कोई। देखो सिंपल है, जहाँ पर वस्तु वाले सवाल आए तो उसमें ऐसे सवालों में क्या किया जाता है? वस्तु या ऑब्जेक्ट को हम इक्वल करते हैं, उससे हम CP निकालते हैं, वो उतनी ही वस्तु का हम SP निकालते हैं। उतनी वस्तु का जब CP और SP निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम प्रॉफिट % निकाल सकते हैं। प्रॉफिट % क्या होता है कि CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस खूब कराएंगे हम इस पर। जैसे एक सवाल है आपके पास, चलो इसे रहने दो, यहाँ से देखते हैं। मैंने कहा कि जो MP है वो क्या है? MP मान लो आपके पास है 130 रुपये, SP है आपके पास कितना? SP है 90, हाँ 90 रुपये या 90 रुपये। तो डिस्काउंट % बताओ, क्या बताना है? डिस्काउंट % कितना होगा? तो कैसे होगा? फॉर्मूला क्या था? MP में से SP घटा दो तो कितना बचा? 40/130 इंटू 100, यही आ जाएगा ना डिस्काउंट %। डिस्काउंट % की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। कितनी आई? यानी कि 400/13%। 400/13%। ये क्या आ गया आपके पास? डिस्काउंट % आ गया। तो ये कुछ बेसिक था प्रॉफिट लॉस का जो हमने आपको बता दिया है। बाकी
अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उस पर अपन लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।